हेलो फ्रेंड्स, यस वी आर लाइव नाउ। आप सभी जल्दी से फटाफट क्लास में जुड़ जाइए। और आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका वर्ब। और वर्ब से अमूमन करेक्शन बन जाते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आज ही बहुत इजी सा ही टॉपिक है। और जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक बात का ध्यान देंगे कि कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, वो आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है, ताकि आपकी सभी टॉपिक्स क्या हो जाएं, कवर होते जाएं। तो एक बार कमेंट करके बताइए, हाय सर, हेलो भाई, की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, कमेंट करके बताओ फटाफट, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। आ रही है आवाज़? ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लास की बिना देर करे हुए। देखिए, सबसे पहले अब तक हम जो है सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, चाहे वो आपका नाउन हो, प्रोनाउन हो, ठीक है, वर्ब हो या बेसिक बात करें वो भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो देखिए, अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है, यानी कि कोई ना कोई काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। और इस एक्शन को ही आप क्या कर सकते हो, इस वर्ब को कह सकते हो आप डूइंग वर्ड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ जिसमें काम हो रहा है, जैसे आई एम टीचिंग, ये ले लेते हैं, आई एम टीचिंग। तो देखो, आई एम टीचिंग यू भी कर दूँ तो देखो, आप टीचिंग में देखोगे तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कोई ना कोई एक तो एक्शन हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा आप देखोगे कि कोई ना कोई ये कह सकते हो कि डूइंग वर्ड है, यानी कि हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो वर्ब यानी कि क्या है, किसको दर्शाता है? एक डूइंग वर्ड है, ठीक है। ध्यान ये रखना है, ये स्टेट को भी दर्शा सकता है। स्टेट को कैसे? जैसे आई नो यू। अब मैं आपको जानता हूँ, तो यहाँ पर नो का मतलब जानना है, तो कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर वर्ब तो इसमें है, इस सेंटेंस में भी। तो ध्यान रखना है, सिर्फ एक्शन को ही आपको नहीं समझना, कुछ हमारी स्टैटिक भी रहती है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा ये। लेकिन अब यहाँ पर जो है आपको इस वर्ब के जो है, इन वर्ब को क्या करते हैं, हम दो में डिवाइड कर देते हैं। अभी बुक पर आएंगे, बेसिक को समझते हैं। वर्ब का आपको पता चल गया क्या है, एक डूइंग वर्ड कर देते हैं हम, डूइंग या एक्शन वर्ड है। अब इन वर्ब को जो है हम दो में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको भी हम दो में बांट लेते हैं भाई। इसमें कौन सी आ जाती है हेल्पिंग वर्ब में? एक तो होते हैं आपके मॉडल्स, और हम पढ़ेंगे भी अभी आगे चलकर, और एक होती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल्स में क्या आ जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल। मॉडल्स में कौन से आ जाएंगे आपके? कैन है, कुड, मे, है ना, माइट, एसेट्रा, जो भी हमारे क्या है मॉडल्स हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आएंगी, जो दोनों का काम कर दे। ध्यान रखना है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी, जो काम किसका करेगी, हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर दे और मेन वर्ब का भी काम कर दे। अब ऐसी कौन सी है, तो आप सभी को पता होगा, बी की फॉर्म है, ठीक है, डू है आपका और हैव है।
तो हम सेंटेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। और मेन वर्ब क्या होती है हमारी, जिसके अंतर्गत जिसमें क्या होते हैं हम, जिसमें क्या होता है, जो मेन काम करती है, किसमें, सेंटेंस में जो मेन काम करती है। जैसे आई एम, यही वाला ले लें, टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो आई क्या है हमारा, वैसे तो सब्जेक्ट है, एम क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है, बी की फॉर्म है, ठीक है। और टीचिंग क्या है यहाँ पर, आईएनजी फॉर्म तो लगा हुआ है, लेकिन मेन वर्ब का काम तो यही है। कोई क्या कह सकता है, आई टीच यू, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये टीच क्या है, हमारी मेन वर्ब है। तो इससे एक और चीज़ आपको समझ के आ जाती है कि किसी ना किसी सेंटेंस में आपका क्या होगा, मेन वर्ब जो है वो ज़रूर आती है, हेल्पिंग वर्ब आए या ना आए। इतना समझ आ गया आपको। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्या है समझ आ चुकी होगी, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन पर ध्यान भी नहीं दोगे तो कोई बात नहीं है, चीज़ें समझ नहीं है, क्योंकि पेपर पास नहीं करना है आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आएंगे आपके, तो वहाँ पर लिखकर पेपर पास ही नहीं करना है, लेकिन पास जरूर होना है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बात करती है। अब हम जो है पिछली पहली क्लास में पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना और प्रेडिकेट, ठीक है। तो भाई जो बचा हुआ है, जैसे मैंने बोला आई लाइक, चलो यही ले लेते हैं, यू, तो ये जितना बचा हुआ ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। दूसरा ले लो, जैसे आई एम प्लेइंग, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये बचा हुआ है हेल्पिंग वर्ब जिसमें आ रही है, ये क्या है प्रेडिकेट हो गया। क्योंकि हमने देखा था कि प्रेडिकेट में क्या रहेगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब जो है वो, हेल्पिंग वर्ब या हम कह सकते हैं वर्ब जो है वो ज़रूर आपकी आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में हम बात क्या कर रहे हैं कि आई लाइक यू, या हम क्या कर रहे हैं आई एम प्लेइंग, यानी मैं क्या है खेल रहा हूँ। तो ये प्लेइंग यानी ये शब्द ये बता रहा है ये खेल रहा है, तो बात किसके बारे में हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में हो रही है। आशा करता हूँ डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। इट डिनोट्स एन एक्शन, एक एक्शन को भी वर्ब दर्शाती है, ठीक है। पजेशन हो सकता है और बिंग भी हो सकता है आपका। जैसे यहाँ पर देख लो, टीना आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। अब आप में से कोई आंसर दे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक एक्शन कर रहे हो। मैंने बताया था ना, आई एम टीचिंग यू, मैं एक एक्शन कर रहा हूँ। सी इज़ अन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर क्या है, ये इज बिंग का काम कर रही है, ठीक है। और पजेशन यानी अधिकार का दर्शाएगी। सी हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग बुक, तो मैंने अभी आपको ये चीज़ समझाई थी कि भाई जो ये बी और डू और हैव है, इन्हीं की क्या है ये फॉर्म है हमारी, ये वाली, ठीक है। तो इस सेंटेंस से भी आपको समझ आ गया। अब हम समझते हैं वर्ब की, आपको पता लग गई। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट कैसा लिख देता हूँ, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। दूसरा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी हमारी, प्लूरल यूज करी जाएगी, ठीक है। ये आगे हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में ये क्लियर हो जाएगा। वैसे वर्ब में कुछ है नहीं, सेंटेंस आपको आगे, तो आप इसे कर सकते हो। अब हम चलते हैं वर्ब के टाइप पर, ठीक है। तो दो तरीके की वर्ब होती हैं, एक क्या होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब
और एक क्या होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो हमेशा क्या लेगी, आपका ऑब्जेक्ट लेगी, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आपका नहीं आता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब, इट इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट कंप्लीट इट्स सेंस। तो बिना ये क्या है, सबसे पहले तो ये क्या करेगी, एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए इसे, और जब तक इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं देती है। देख लो जैसे ही क्राइड द बैग, तो यहाँ पर क्या है ये, सॉरी कैरिड है भाई, ही कैरिड द बैग, मैं क्राइड पढ़ रहा हूँ, तो ही कैरिड द बैग, तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब है हमारी, और ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है हमारा द, क्या है द बैग, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो हम सेंटेंस पढ़ेंगे मे बी कल की क्लास वर्ब के बाद आपकी वो होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये कौन सा हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगी ये वाली। समझ आया क्यों होगी, क्योंकि इसको जो है ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे दे चीयर्ड द बैंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये किसका काम कर रही है, वर्ब का, और ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और द बैंड क्या कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप कोई पूछे कि ये कैसी वर्ब है, तो आप क्या बताओगे कि भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब वैसे ये इसमें आपको नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इट इज़ नाउन और प्रोनाउन दैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब इन अ सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, ये आपका नाउन या प्रोनाउन होगा, जैसे सी वॉज हर कार। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, पहचानना है तो बट कर लो, वैसे इससे क्वेश्चन अमूमन बनते नहीं है। ठीक है, खाली नॉलेज के लिए रखो, लेकिन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो उससे आप सेंटेंस को, क्योंकि सेंटेंस में हमेशा क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, ऐसे ये इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए ये डायरेक्ट हो गया, और ये मी क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट हो गया। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको होपफुली एक चीज़ समझ आई होगी, एक तो होता है आपका ट्रांजिटिव जिसमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की। अब हम दूसरा पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव, जिसमें क्या है आपके ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए समझो कि इट इज़ अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। ये ऐसी वर्ब होती है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की क्या है, आवश्यकता नहीं होती है। कंप्लीट इट्स मीनिंग बट हैज़ कंप्लीट मीनिंग बाई इट्सेल्फ, यानी कि कंप्लीटली मीनिंग ये क्या है, दे देती है किसके, विदाउट ऑब्जेक्ट के। जैसे द बर्ड सेंग। ठीक है, तो भाई पक्षियों ने क्या है, मतलब गाना गाया। द सन सेट्स, सूर्य क्या होता है हमारा, सेट्स होता है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर तीसरे नंबर की है, वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन इसमें दी हुई है तो मैं ये भी आपको पढ़ा देता हूँ। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि ये सेंटेंस कल हम जब टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये पता होनी चाहिए बेसिक फॉर्म जो है वर्ब की, कि एक ट्रांजिटिव होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इनकम्प्लीट वर्ब कौन सी होती है, इट इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर अ कंप्लीमेंट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। वर्ब लाइक बी, अब बी के सारे होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे बी के ही फॉर्म है। बी का मैं अपेयर है, सी में एल लुक है, आर इनकम्प्लीट वर्ब हैं ये हमारी। ठीक है, तो इनको किसकी ज़रूरत होती है, एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि ये क्या कर पाएँ, अपना कंप्लीट मीनिंग दे पाएँ। ठीक है, तो जैसे द डॉग इज़ हंग्री, तो भाई विदाउट उसके क्या होता, विदाउट उनके ये आपका क्या है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब ध्यान रखना कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट्री दोनों में, एक तो बोलते हैं भाई आप मेरे को यार तूने पार्टी नहीं दी, ठीक है, वो वाला अलग है, ये वाला अलग है। ठीक है, द गर्ल सीम्ड एक्साइटेड, तो वर कैन बी आइदर है, क्या हो सकती है, या तो मेन वर्ब हो सकती है या ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है। अभी पढ़ कर आए हैं हम मेन वर्ब, जैसे गो है, ईट है, ये सब क्या है हमारी मेन वर्ब हैं।
जबकि ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे इज, एम, आर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज विद द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेज पैसिव वॉइस। ऑक्सिलरी वर्ब का क्या करेंगे हम, यूज होंगी किसमें, टेंसेज बनाने में और पैसिव वॉइस फॉर्म करने में। कुछ ऑक्सिलरी वर्ब आपको मिलेंगी, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि टेंस में इनका यूज होगा भाई वर्ब बेसिक का, इसलिए मैंने ये चैप्टर आज आपको ले लिया। वही चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, ये सब क्या है हमारी ऑक्सिलरी है। ये सब मॉडल हो गए, कैन, कुड, बिल, वुड, मे, माइट, बी, हैव, सेल, शुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, ठीक है, एक्सेप्ट, एबव। ये 14 ऑक्सिलरी वर्ब है, काउंट करोगे तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब अदर आर मेन वर्ब हैं। इन 14 के अलावा क्या है आपको, और जो है आपको मेन वर्ब दिखाई देंगी, ठीक है। अब कुछ होती है हमारी प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, तो दे कैन बी यूज बोथ एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब भी। स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारी बी की फॉर्म होती हैं, जैसे इज, एम, आर है ना। हैव की क्या होता है कि हैज़, हैव है, ये हैड है। डू की क्या हो जाएगी, डू, डिड, डन, हम पढ़ते ही हैं, डू, डिड होती है, ठीक है, जो पास्ट में भी यूज करी जाएगी, ठीक है। फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता ही है, कैन, कुड, मे, माइट, ये मैंने आपको ऊपर भी इंट्रो में समझाया था, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे फाइनाइट, नॉन फाइनाइट की कोई ज़रूरत है नहीं अभी तुम्हें। अब आ जाओ यहाँ पर। तो द मेन पार्ट्स ऑफ द वर्ब आर क्या है, इससे हमें पता लगेगा कि ये क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर आई गो, तो आपको पहचानना है ये क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस है। पहचान मैं बताऊँगा कैसे पहचानोगे, क्योंकि मेनली सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा आपका। जैसे आई गो लिख दिया मैंने, फिर मैंने लिखा ही गोज, तो ये रूल है हमारे, एस और एस लगा दिया, ठीक है। पास्ट की बात कर रहे, प्रेजेंट वाला बता रहा हूँ। ऐसी क्या है हमें पता लगेगा, डू आई गो, कि क्या मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर देखो डू का यूज़ हो गया। ऐसी इसमें क्या हो सकता है, डज हो सकता है। तो ये सारे रूल जो हैं हम पढ़ेंगे, जहाँ पर क्या है ये वर्ब भी क्या करेगी हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पर आइए। ऐसी आप देखो, जैसे ऐसी ले लेते हैं, जैसे ही इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पर कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो ही के साथ इज आ गया। ये सारे रूल्स में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फिर क्या है, पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में यूज होगा, आपको पता ही। जैसे आई एट, मैंने लिख दिया आई डिड नॉट ईट, तो देखो डू की हमने क्या करा, सेकंड फॉर्म लगा दी डिड, तो यहाँ पर डिड होगी, डिडंट भी हो जाती है। तो ये सारे रूल वहाँ पर आए। ऐसे ही द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म हो जाती है। जैसे आप में से कोई कहते, जैसे आई हैड रिटर्न, तो पार्टिसिपल में कौन सी आ जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म। आपको पता है ना 3 फॉर्म ही होती है, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, ये वाली, ठीक है। अब इन्हीं को क्या कर दिया इन्होंने, बांट दिया है, कैटेगराइज कर दिया। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं, कुछ वीक वर्ब हो गया। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी होती हैं, दे आर वर्ब दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाई चेंजिंग क्या है भाई, बाई चेंजिंग द इनसाइड वोवल्स ऑफ देयर प्रेजेंट टेंस। तो इनके बीच में क्या आता है, कह रहा है इनसाइड वोवल आएगा। तो देखो यहाँ पर ओ क्या आ रहा है आपका, वोवल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये वोवल नहीं चेंज कर दी। जैसे कम हुआ, और कम से क्या बन गया हमारा, केम बन गया, ठीक है, पास्ट टेंस में आकर। ऐसी राइज का क्या बन गया, रोज बन गया। आई हमारा ये वोवल आप सभी को पता है, ए आई ई ओ यू, या ऐसे बोलो ए ई आई ओ यू, कैसे ही बोलो, है ना। जैसे गिव है तो गिव में। तो कुछ वर्ब क्या होती हैं जो क्या है वोवल से चेंज हो जाती है हमारी, पहला ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट आते हैं, ये कौन सी हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब है। फिर आती है हमारी वीक वर्ब। वीक वर्ब में क्या होगा, इनमें ईडी ज़्यादा लगेगा आपको एंड में। जैसे लव का लव्ड बन गया, ईडी लग गया। वॉन्ट का वॉन्ट बन गया। किल का किल्ड बन गया। लर्न का लर्नट बन गया। और लर्न भी बोल देते हैं हम, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो दे आर द वर्ब दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाई एडिंग, या तो ईडी लग जाएगा इनमें, या डी लग जाएगा, या टी लगेगा, ठीक है। तो अभी हमने ये चीज़ समझी।
फिर तीसरे नंबर पर आ जाती है हमारी, जो होती है हमारी तीसरे नंबर पर कौन सी हमारी, वो है आपकी इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब कौन सी है, जैसे वाया है तो इसका क्या हो जाएगा, पास्ट क्या हो गया, बॉट हो जाता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, बॉट हो जाएगी, जबकि उनमें चेंज है, जैसे कैच कॉट कॉट होती, टेल टोल्ड टोल्ड, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो है होती तो अलग ही है, लेकिन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी, कुछ वर्ब आपको मैंने बताई थी, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सच वर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड वीक वर्ब इन एडिशन बाई एडिंग ईडी डी और टी द एंड ऑफ वर्ब इनसाइड वोवल हैज़ ऑल्सो चेंज्ड। ठीक है, तो इनको भी क्या है, हम वीक वर्ब में काउंट करते हैं इनको भी। ठीक है, तो कुछ वर्ब वैसे आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस सीखने के लिए क्या है, वर्ब आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर आपको तीन और दिखाई दे जाएंगी, एक प्रेजेंट की है, एक पास्ट है, और एक पास्ट पार्टिसिपल्स है, या आप ये कह सकते हैं B1 B2 या B3। तो भाई ये थोड़ा सा गो थ्रू, वैसे आपके पास कोई भी बुक है या आप इनके थ्रू क्या है गो हो जाइए। ठीक है, इसमें कोई समझाने की नहीं है। अराइज अरोज अराइजन, अराइज का मतलब जगना, बीट का मतलब पीटना, बीट वैट बिटन, बिकम मतलब होना, बिकम बिकेम बिकम, बिगिन का मतलब शुरुआत करना, बिगिन बिगेन बिगन, है ना, बाइंड बाउंड बाउंड बांधना, बिलो हवा का चलना, चूज पसंद करना, डिग गड्ढा खोदना, हिंदी वालों के लिए मैं बोलता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये सारी वर्ब क्या है, आप एक बार गो थ्रू हो जाइए। ये सारी क्या है हमारी, ये तो थी स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब ये क्या हो जाएगी आपकी, ये वीक वर्ब है, नीचे देख लो, जैसे ब्रिंग ब्राउट ब्राउट, है ना, बुल्ट बुल्ट बुल्ट। ठीक है, ये कौन सी होगी हमारी, वीक वर्ब होगी। देख रहे हो ना, सेकंड और थर्ड क्या है, सेम है, और ऊपर वाली में देखोगे तो चेंज है हमारी तीनों फॉर्म स्ट्रॉन्ग में। दूसरा ये वही है, फिर भी एक बार रोक देता हूँ मैं, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो। अब कुछ ध्यान रखना है कि वर्ब जो है वो सबसे किन किन चीज़ों से बन सकती है। तो वर्ब जो है वो क्या बन सकती है आपकी, वर्ब कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ नाउन। तो नाउन की हेल्प से बन सकती है, जैसे अटेंशन से क्या बन गई, अटेंड बन गई। ठीक है, बिलीव से क्या बन गई, बिलीव बन गई। अटेंटिव से क्या बन गई, ये क्या है हमारी, एडजेक्टिव है। ठीक है, अटेंटिव से अटेंड बन गया, बिलीवेबल से बिलीव बन गया आपका। अब इसके कुल जो रूल दिए गए हैं, जो क्या कर सकते हैं हम, कॉमन प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर क्या बना सकते हैं, हमें पता लग जाता है कि वर्ब फॉर्म कैसे की जा सकती है, और ये आपकी स्पेलिंग इंप्रूव में भी वो होंगे। तो भाई ध्यान रखना, जो पहला दे रखा है इसमें AL वाला कॉलम, एक बार ध्यान रखेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसमें कुछ कमियां मेरे को जो दिखाई दी थी वही हैं। देखो, जैसे एबल एक बर्ड है, और एबल से इन्होंने इनेबल बता दिया, तो इसमें क्या है आपका A और AL यहाँ पर बीच में है, तो इन्होंने ये, या तो आप इसको समझो कि ऐसे बन सकती है, तो आप इसको जैसे भी समझना है आप समझ लीजिए, लेकिन इसको अच्छे से समझोगे इसके बाद में यहाँ पर आओ। ठीक है, मैं इसे नहीं समझा रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक जो कहते हैं बे ठीक में नहीं दे रखा, इससे पहले इसे समझो तो चीज़ें समझने में आसान होगी। देखो, कह रहा है डार्क, इसमें सफिक्स लगा दो, तो एंड में लगा देंगे, तो ये डार्क से क्या बन गया, डार्कन बन गया, यानी EN हमने जोड़ दिया। ऐसी फाइट, फाइट से क्या बन गया आपका, फाइटन बन गया, EN जोड़ने से भी क्या बन गया, हमारी वर्ब बन गया। जैसे लूज का मतलब खोना, तो क्या बन गया, लूजन बन गया। थिक का मतलब थिकन। ठीक है, ऐसी ISE लगाने से भी बन जाती है, जैसे अपोलोजाय, उससे क्या बन गई, अपोलोजाइज। मेमोरी से मेमोराइज, तो देख रहे हो क्या जुड़ रहा है इसमें, ISE जोड़ दिया हमने, और ऊपर वाले में क्या जुड़ रहा था, EN जुड़ रहा था। तो याद रखना है, सफिक्स EN जुड़ने से भी क्या है, वर्ब बन सकती है, ISE से भी क्या है हमारी वर्ब बन सकती है। सेम ऐसे ही बी को प्रीफिक्स मतलब आगे लगाने से, ठीक है, क्या लगाने से, आगे लगाने से, और सफिक्स मतलब पीछे लगाने से। ठीक है, तो इसको समझो, फिर ये समझ आ जाएगा आपको, जो मैंने ऊपर वाला छोड़ा है। इस बी वाले से समझो कि किसी के आगे बी लगाने से भी क्या है, वर्ब बनाई जा सकती है। जैसे फूल है, तो फूल से क्या बन गया, बी फूल बन गया। जैसे हेड है, तो किससे क्या बन गया, बी हेड बन गया। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है, यहाँ पर AL दे रखा है, तो AL से साउंड आ रहा है EN का, यहाँ पर देख रहे हो सबके आगे क्या लगा जा रहा है, ये EN लगाया जा रहा है। ठीक है, जैसे सर्कल, सर्कल से क्या बन गया, EN।
तो आपको ए एल की जगह करना चाहो तो ई एन कर सकते हो, ठीक है। जैसे एबल, एबल से क्या बन गया इनेबल, करेज से क्या बन गया अनकरेज, लार्ज से क्या बन गया एन लार्ज, क्योंकि ई एन लगाने से भी क्या बन रही है हमारी वर्ब फॉर्म हो रही है, ठीक है, ई एन, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कुछ वर्ब ऐसे भी फॉर्म हो जाती है। देन नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट कह रहा है बी वाला मैंने समझा दिया, एफ वाई से भी क्या है आपकी बन सकती है, जैसे ब्यूटी तो क्या बन गया ब्यूटीफाई। तो आपको ध्यान रखना है सफिक्स से भी बन सकती है और प्रीफिक्स से भी बन सकती है। जैसे जस्ट से क्या बन गया आपका जस्टिफाई बन गया। बताओ यहाँ तक क्लास में कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक दो, अगर आपको समझ आया तो एरर फाउंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये तो बेसिक था, अब क्वेश्चन तो ऐसे बनेंगे ना। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। मैंने लिखा पहला, द यूनिवर्सिटी वॉच, कॉलम डाल दिया बी, अब ये बी ऑप्शन आ गया, फाउंड इन 1950, ठीक है। फिर ऐसे करके ये सी वाला आ गया, इसको ए कर लेना फिर, ठीक है। सी पर आ जाते हैं, वैन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट यही कंटिन्यू है, इन मैनी एस्पेक्ट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके में, एस्पेक्ट्स। फिर मैंने डी ऑप्शन दे दिया आपको, नो एरर। अब ये बताओ कि कौन से वाले एरर में है। बताओ भाई इस सेंटेंस में एरर क्या होगा। कौन बता सकता है। रिपीट कर देता हूँ, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट। तो इसमें एरर बताओ, ए ऑप्शन में एरर होगा, बी ऑप्शन में, सी में, या डी होगा नो एरर। करो भाई आंसर। तो देखो इसमें क्या होगा, द यूनिवर्सिटी वॉच, बिल्कुल सही है। अब ये फाउंड जो लिखा हुआ है क्या है, फाउंड, और इस फाउंड का मतलब क्या होता है, स्थापन करना, है ना, स्थापित करना या स्थापन करना। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी चाहिए, फाउंडेड, ठीक है। तो फाउंड के स्थान पर क्या करोगे भाई फाउंडेड स्थापित करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी में आपका एरर है, ठीक है। ऐसे बनेंगे ये सेंटेंस। ये वर्ब इसलिए ज़रूरी है, सारी वर्ब क्या करना, याद कर लेना भाई, ठीक है। जैसे मैं एक और सेंटेंस आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बोलो कि कौन आंसर करेगा तो देता हूँ, नहीं तो नहीं देता। चलिए जैसे मैं लिखता हूँ, अब की बार ऑप्शन लिखूँगा। जैसे मान लो पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन पूछेगा कौन से ऑप्शन में एरर है, वैसे सेंटेंस ही लिखे हुए आते हैं, ही
चलो इसी में, नहीं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको ले लेते हैं। मैंने लिखा, चलो आपको ब्लैंक पेज ले लेते हैं, उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस तब भी हो जाएगी आपको। और ऐसे आएंगे भाई, वर्कशीट ज़रूर करा करो। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई भी देगा और करने में भी सही लगेगा। चलिए ए मैंने लिखा, ही वॉज बॉर्न, ईजी दे रहा हूँ इस बार, बॉर्न ई आई ए, बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स। अब कॉमा लगा के, वैसे तो डेड डैश करके है, लेकिन अब मैं बी ऑप्शन कर दे रहा हूँ। चलो वैसे ऐसे कर देते हैं, ये बी फिर कंटिन्यू लिखा रहता, फिर ऑप्शन देते हैं, दैट ही, ये तो आप इसमें तो कर ही नहीं पाओगे एरर, इसको एक बार यहाँ पर बी ऑप्शन में ये लिखो, आसान हो जाएगा। ही वॉज बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स बट brought up सी ऑप्शन पे आ जाते हैं, इन अन एफ्लुएंट फैमिली, ये एफ है भाई फैमिली, और डी मैंने कर दिया आपका नो एरर। अब बताओ कौन से ऑप्शन में क्या है, कौन सा एरर होगा। ए आंसर आ रहा है सबका, और दो भाई। इसका मतलब कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, सूर्य प्रकाश का आंसर सही है, त्रिभुवन का सही है, प्रीति का भी सही है, शाबाश। ए ऑप्शन में रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड लिखा हुआ है, और इस का मतलब देखोगे तो बहुत अलग हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, है ना, क्योंकि बियर का मतलब क्या होता है, पैदा करना होता है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉर्न। आप सब ने आंसर सही दिया हुआ है, वेरी गुड। प्रीति का आंसर सही है, और हाँ सही है, ठीक है, ये इसमें एरर है, ठीक है। ही वाज क्या हो जाएगा, बॉर्न हो जाएगा, सबका आंसर सही था, ठीक है भाई। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बियर का मतलब क्या होता है, दूसरा भी मतलब पता होना चाहिए, सहन करना भी तो होता है, बियर मतलब सहन करना। अब यहाँ पर सहन करने की तो बात नहीं हो रही, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वर्कशीट आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आपको उसमें मिल जाए, ठीक है। तो होपफुली आपको वर्ब अगर अच्छे से समझ आ गया है तो टेंस में बहुत ज़्यादा
हेल्प होगी आपको, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपकी चीज़ें ये, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई।